टाइम पे ऐसा कुछ होता ना कि मैंने अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉर्ड करी होती, तो आज मैं देख रही होती तो मैं कहती वाओ आई हैड सच अ वंडरफुल चाइल्डहुड, कितने मजे करे थे हम लोगों ने। देखो ये किसने खोला है सारे हैं भाई साहब, खा भी लिया। इसके देखो जरा ये। हेलो और पंकु भैया क्या कर रहे हो आप? मैं पंकु भैया बनी हूँ आज। हैं? जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी कपड़े निकालने की, लेकिन मुझे एट द एंड हमेशा क्या मिलता है, डिसअपॉइंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कल यार हम पैकिंग वैकिंग कर रहे थे और एक ना आज बड़ा नुकसान हो गया। देखो दिल्ली का मौसम देखो कैसा हो गया, मैं दिखाता हूँ एक बार। आज ना मतलब ऐसे रात को पता ही नहीं चला कब बारिश आ गई, और कल गलती से हमने ना कपड़े ऐसे बाहर छोड़ दिए थे तो वो सारे भीग गए भाई। और हमें कल निकलना था, कल सुबह सुबह निकलना है, तो वो कपड़े हमें चाहिए भी थे। अब देखते हैं, उनको दोबारा मशीन में डालना पड़ेगा, दोबारा से पंखे के नीचे सुखाना पड़ेगा। पर इसलिए आलस कभी ना करें। शाम को मेरे को याद भी आ रहा था कि यार कपड़े निकाल देता हूँ, पर लेकिन फिर भी मैंने बोला छोड़ना क्या ही होगा। अब बारिश आ गई और सारे कपड़े ना भीग गए। अब ये देखो ये जो शैताना आदमी है ना, ये मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं हंसूंगा नहीं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो शैताना आदमी कहाँ है ये। इसके देखो जरा ये। हेलो और पंकु भैया क्या कर रहे हो आप? मैं पंकु भैया बनी हूँ आज। हैं? कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सुबह उठी, बहुत ठंडा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैंने सब्जी बना दी है। मैं रोटी बनाने की तैयारी करूंगी और मुझे ऑफिस जाना था, पर अनफॉर्चुनेटली इतनी बारिश है, बट क्या करे, जाना तो पड़ेगा। आपने कल कपड़े क्यों नहीं निकाले पहले बाहर, ये बताओ। पापी पेट का सवाल है। आपने कल कपड़े क्यों नहीं निकाले बाहर? ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी कपड़े निकालने की, ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी कपड़े निकालने की, लेकिन झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन मुझे एट द एंड हमेशा क्या मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट। भाई गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। डिसअपॉइंटमेंट। शर्म करो, भगवान से डरो। चलो इनको बोलने दो भाई। तो मैंने ये कपड़े निकाल दिए अपने, ठीक है, इसमें निकाल दिए मैंने तार से, क्योंकि सारे भीग गए। अब मैं दोबारा से मशीन में डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर सूख जाएँ तो बढ़िया यार, कम से कम बेनिफिट हो जाएगा, कल के काम आ जाएंगे। और कल का तो गैस वॉक चलता रहेगा। ये देखो आज मौसम कैसा हो गया है, ये देखो भाई पूरा बारिश ही बारिश हो रही है, और ये सारे कपड़े जो है भीग गए, हमारा पूरा गीले हो रखा है। तो यार अभी थोड़ी देर पहले ना ऐसे पापा से बात हो रही थी, तो वो कह रहे कि उनके स्कूल में भी बर्फ़ पड़ी हुई है। शिमला में मेरा एक दोस्त जा रखा है, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो इनका शिमला तो यहीं बन रखा है, इनको यहीं इतनी ठंड लग रही है जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, बताओ। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो वैसे दूर से यार बर्फ देखने में, वैसे लाइव स्नोफॉल मैंने आज तक देखी नहीं है। आपने देखी लाइव स्नोफॉल? यस, मैं पहले ना पौड़ी में रहती थी, तो वो पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर ना ऐसे स्लोप में ना कॉनिफेरस ट्रीज रहते थे, ऐसे में तो पूरी स्नोफॉल होती थी, ऐसे पड़ती रहती थी, इतना सुंदर लगता था। और घर भी ना वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ है तो घर भी ऐसे में होते थे, और जो पूरा फॉरेस्ट रहता था वो भी ऐसे में होता था, और पूरी स्नोफॉल पड़ती रहती थी। फिर जैसी स्नोफॉल खत्म हो जाती थी तो हम लोग ऐसे स्नोमैन बनाते जाते थे। इतने कपड़े गंदे होते हैं ना स्नोफॉल में, इतने गंदे कपड़े होते हैं। तो जैसे ना हमारी मौसी के घर और इधर इधर आसपास रिलेटिव्स के घर, सारी कजिन्स के घर आसपास थे, तो हम क्या करते थे कि एक के घर चले गए, जैसे वहां पर चले गए, आग भी लगा नहीं तो वहां पर ना स्नोफॉल पड़ी हुई है, तो मौसी लोग हमारे लिए गरम गरम आलू के परांठे बनाते थे। फिर हमारे ना, जैसे हम बच्चे थे उस टाइम पे छोटे, तो कपड़े गंदे हो जाते थे या कुछ गंदे हो जाते थे, तो हम लोग बाहर भाग जाते थे, तो इतने 4-5 जोड़ी के तो हम कपड़े ही बदलते थे। तो बेचारे हमारे मौसी लोग हमारे कपड़े वपड़े ऐसे धोते रहते थे। फिर गरम गरम परांठे पकौड़ी चाय खा रहे होते थे। फिर स्नोफॉल के अगले दिन क्या होता था ना, मस्त धूप लग जाती थी, तो जो घर में स्नोफॉल होती थी वो तो साफ हो जाती थी। उसके बाद बाहर मैट लगाओ, हिली एरिया में मस्त मैट लगाओ, बैठ जाओ, और सामने पे तुम्हें ऐसे स्नो कवर ट्रीज दिखेंगे, आगे हिमालयाज दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेगी, शांति, चिड़ियाओं की आवाज दिखेगी। मुझे भी पौड़ी जाना है। हाँ, मुझे भी तो जाना। तो वहां पर तुम्हें चिड़ियाओं की आवाज दिखेगी, और मस्त तुम घर वालों के साथ बैठ के हंस रहे हो, खेल रहे हो, अपने पाँव पे नारियल का तेल लगा रहे हो, भयंकर चाय पकौड़े खा रहे हो, इतने मजा आता था। और कजन्स के साथ तो इतनी मस्ती होती थी। हम लोग ग्रुप बना के जाते थे, तो वहां पे ना एक फेमस स्पॉट हुआ करता था जिसका नाम था कंडोलिया। तो हम क्या करते थे कि भयंकर, नहीं यार मैं से पंकु भैया आ रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, आ रही हूँ तो आ रही हूँ, क्या कर सकते हैं।
हाँ ये कर लो पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या किया करते थे कि एक फेमस स्पॉट होता था और लगा लो कि हम ना बहुत सारे कजन्स थे, मतलब लगा लो हम 14-15 कजन्स थे और उस टाइम पे सब यंग एज में भयंकर, तो हम लोग सब एक दूसरे को कॉल करके हाँ चल रहा है चल कंडोलिया चल रहा है, ऐसे करके कम्युनिकेट करेंगे हम सब कॉमन स्पॉट पे मिलके, सब भयंकर आगे भाई पीछे बहने, ऐसे ऐसे करके हम लोग चले जाते थे। पार्क था, बहुत बड़ा मंदिर था और उसके बगल में ना खाने पीने का वो था, रिजॉर्ट था, मस्त झूले वूले खेल के आते थे, मंदिर में दर्शन करके आते थे। और उसके बाद भाई उस टाइम पे तो चाउमीन इतनी सस्ती मिलती थी, चाउमीन खाते थे हम 5-5, 10-10 रुपए की चाउमीन, और उस टाइम पे 5 रुपए की चाउमीन की वैल्यू, खाना सबके साथ इंजॉय करना, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स वी हैड। बहुत टेस्टी भी होती थी। हाँ, और ऐसे जाते थे, ऐसे करते थे, और पूरा जंगल वाला रास्ता होता था, उसमें बर्फ होती थी, लोग घूमने आया करते थे, बहुत होता था। और भाई लोग क्या करते थे कि जैसे लड़कियों को पीछे छोड़ दिया, लड़के आगे निकल गए, फिर भूत की स्टोरी सुना के या पीछे खड़े हो रखे तो हू करके ऐसे डरा के फिर आगे भाग जाते थे। जंगल का एरिया, ना इधर दिखे ना कोई, ना उधर दिखे, फिर हम ऐसे ऐसे भागते थे, पर इतना मस्त टाइम था। और अभी पौड़ी में मेरे काफ़ी सारे मौसी लोग रहते हैं, तो वहाँ पर मौसी का एक घर है, वो खाली पड़ा है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव लाइक शिफ्टेड टू इधर देहरादून और दिल्ली और समवेयर, तो वहाँ पर ना घर खाली पड़ा है। तो मैं शुभम को बोल रही थी कि अभी कभी फ्री होंगे या टाइम लगेगा ना, या मेंटल पीस चाहिए होगी, तो एक वीक के लिए ना वो ऐसे पेंट हाउस टाइप नहीं होते कि पढ़ रखे हैं और आगे हिमालय दिख रहा है, मस्त एंजॉय कर रहे हो तुम वहाँ पर, और नेचुरल फ्रूट्स हो रखे हैं। तो मैं कह रही थी कि एक हफ्ते के लिए मैं तेरे को लेके चलती हूँ, मस्त वहीं पर रहेंगे, खाना खूना अपना सब लेके जाएंगे, बाकी सारी चीजें वहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है। तो भाई जरूर जाऊंगा मैं रिया के साथ पौड़ी में, रिया की मौसी का घर है वहाँ पे, तो अच्छा खासा सब कुछ मिल जाएगा, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो देयर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और बहुत सालों बाद, यार 3 साल बाद मुझे लग रहा है ऐसे शिमला विमला में बर्फ पड़ी, क्योंकि काफी टाइम से ऐसा हो रहा था कि वेदर ऐसा हो रहा था कि मतलब काफी पहाड़ियों में भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है। पर लेकिन हाँ, मतलब हम 2-3 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए ठीक है, पर लेकिन जो लोग वहाँ के रेजिडेंट मतलब हमेशा वहीं रहते हैं, उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट रहती है बर्फ में रहना, क्योंकि खाना वाना है, ये सब है, ठंड, इतनी ठंड में बच्चे स्कूल जाते हैं, काफी डिफिकल्टीज है। गाना गा के सुनाना एक। कौन सा? कैसे हुआ नहीं वो वाला कौन सा गा रहे थे हम कल? वादा किया वादा मैं तो तुझसे निभाऊंगी, मैं तेरा वो मैं तेरी दुल्हन सजाऊंगी। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी। दुल्हन मैं ही हूँ, इसकी क्या दुल्हन सजाऊंगी? शायद देता रहता है यार मेरे को, मैं बात नहीं करूंगी इससे। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। अरे गाने के लिरिक्स थे भाई, वो चांटा अलग पड़ गया मुझे। अरे सॉरी। हाँ, तो मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि अभी मैं ऐसे बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करी थी, तो वहाँ पर ना मेरी नानी का घर, मौसियों का, मामा का, इधर उधर सारे रिलेटिव्स का घर आसपास हुआ करता था, और मेरे जो दादाजी का गाँव था वो भी आसपास ही हुआ करता था, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यार काश उस टाइम पे ऐसा कुछ होता ना कि मैंने अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉर्ड करी होती, तो आज मैं देख रही होती तो मैं कहती वाओ, आई हैड सच अ वंडरफुल चाइल्डहुड, कितने मजे करे थे हम लोगों ने चाइल्डहुड में, सबने मिलजुल के ऐश करी थी। तो एनीवेज अभी रिसेंट में, मतलब इससे पहले मेरा एक चैनल था, ठीक है, तो उसमें ना हमारे गाँव में सारे मतलब जितने पेरेंट्स के भाई बहन थे एंड ऑल दैट सब, उन सब ने मिलके पूजा करवाई थी, तो उसका जो है ना मेरे पास मैंने रिकॉर्ड करा था, और वो लोग हम आज जब वो सब हम सारे कजन्स या मौसी या मामा या ताई ताऊ लोग ऐसे टीवी में देखते हैं ना हमारे गाँव का घर, दादाजी का घर, नानी का घर, गाँव का बहुत पुराना, जहाँ लोग भी बहुत कम रहते हैं, इतने मजे आते हैं भाई देख के उसे, इतने मजे, एंड दैट इज अ रिकॉर्डेड मेमोरी वी हैव। मतलब मैं तो जब भी मैं किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में जाती हूँ ना अपने घर के, तो आई बिकम देयर पर्सनल, मतलब पर्सनल फोटोग्राफर एक तरफ और रिया एक तरफ, दे आर लाइक रिया रिकॉर्ड कर दे, रिया हम हमारी फोटो खींच दे, ऐसे करके, तो मुझे ना ऐसे सेलिब्रिटी टाइप्स फील होता है। साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए, आइए मैडम आइए, चलिए, टेक इट इजी, साइलेंस। जो कि है नहीं, बट स्टिल दे मेक मी फील लाइक अरे चलो व्लॉग बना, रिकॉर्ड कर, ये सारे मूवमेंट्स ऐसे कर। तो पहले एवरीवन वाज शाय, एंड लेटर मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट करा एंड ऑल दैट, मतलब शोम तो थे नहीं उससे पहले से, जब मैंने स्टार्ट करा तो दे बिकम वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद कोई उनके सामने माइक लेके आता था, दे आर लाइक कि
उसके बाद कोई उनके सामने माइक लेकर आता तो यार लाइक हाँ कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहा है, तो मजा आता था। बट इट्स नेवर टू लेट, हम अब दोबारा से अपनी मेमोरीज बना रहे हैं। हम दोबारा से अपनी हाँ सारी क्रिएट करेंगे। सॉरी बोल। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हो ये सारी मेमोरीज देखे, मतलब मैं तो हाय मेरे बच्चे देखे सारी मेमोरीज देखे। So we are recording these moments for our retirement plans. हेलो। तो भाई मैं सोचा कि दिखा दूँ, देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है घर पे। ठीक है, अभी मैं खाना बना रही हूँ, रोटी मेरी पैरेलल में बन रही है और इसमें सब कुछ बिखरा पड़ा है। ठीक है, रोटी देखो, ये मेरी रोटियां बन रही है। ठीक है, ये मेरी सब्जी बन गई है, और ये जो तीसरा देख रहे हो इसमें मैंने सूजी रखी है। शुभम को सूजी बहुत पसंद है, तो मैं सोचा सूजी बना देती हूँ। एंड एक साथ सब ऐसे हैंडल करना, इट्स रियली टू बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि कैसे हैंडल करूँ, क्या करो, बट ठीक है हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि ये भी तुम्हें दिखा दूँ कि देखो कितना काम हो जाता है घर पे, सब करना पड़ता है। ओ सेल्फ सफिशिएंट रहो यार, मतलब बढ़िया रहे, हंसते खेलते जीवन कट जाए, अच्छे से करते रहो, और सारी चीज़ें आनी चाहिए लाइफ में। फाइनेंस हो गया, घर का काम हो गया, ठीक है, बाहर का काम हो गया, हर चीज़ आनी चाहिए। अभी मेरा बड़ा मन है कि यार कार वार सीखूँ, बट टाइम वाइम मिल नहीं रहा, और दिल्ली में ना इतना ज़्यादा पर्सनल कार की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो देखते हैं क्या होगा। बट डेफिनेटली प्लान तो है, मतलब मन है काफ़ी कि कार वार सीख के फिर घर जाया करें उससे। तो लेट्स सी क्या करता है, क्या होता है आगे, क्या करते हैं। एंड महाराज जी तो अभी फ्रेशन अप होके गए हैं। आज हम दोनों का सेकेंड हाफ में ऑफिस है, तो बारिश हो रही है यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और बारिश में कैसे जाऊँ बारिश में, छी, पर अब जाना तो पड़ेगा ना। और ट्रस्ट में वो गुरुग्राम तो इतना अजीब है भाई गॉड, इतना अजीब है, वहाँ आधा तो वो डूब जाता है, इतनी सी नन्नू सी बारिश होती नहीं, वहाँ वो डूब जाता है। क्या बोला तूने? तो चलो देखते हैं जैसा भी होता है। तो आज मैंने गरम गरम गोभी की सब्जी बनाई है मस्त सी, अब मैं सर्व करती हूँ। बस ये लास्ट रोटी बन गई है ना। मैंने सोचा रोटी बनाते बनाते आप लोगों से बात भी कर लूँ बस। तो अब ये मेरा जादू वाला अवतार है, ठीक है, जज करना है करो, नहीं करना मत करो, आई डोंट केयर, ओके। और इसके अपार्ट आएंगे अपने स्त्री अवतार वाले में भी आएंगे अलग अलग पर्सनैलिटीज है मेरी, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो यूजुअली क्या होता है कि मैं ऐसे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और रिया का तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो हम दोनों साथ में नाश्ता कर नहीं पाते। तो आज मेरा वैसे हाफ डे है, तो इसलिए गुड़िया, इसलिए वी आर डूइंग द ब्रेकफास्ट टुगेदर। और ये देखो ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है, ये है गोभी की सब्जी, ये है मेरा फेवरेट हलवा, सूजी का हलवा है, दिस चाय, वो गुड़िया का ब्रेकफास्ट है। तो whenever you get time, have food with your family, friends, parents, etc. जो भी है, मतलब जो भी साथ में है। चाहे आप अगर बैचलर्स हो तो भाई दोस्तों के साथ खाओ, उसमें तो और भी मजा आता है अच्छे से, और रुलाओ मत रात को अपनी बीवी को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शादीशुदा हो तो अपनी बीवी के साथ खाओ, और अगर वैसे हो घर वाले में तो घर वालों के साथ खाओ। एटलीस्ट मतलब दिन का एक टाइम तो निकालो, क्योंकि दिन में ऑफिस रहता है तो लंच वहीं होता है, वहीं करते हैं। रात को फिर जल्दीबाजी में रहता है तो एक ही टाइम मिलता है। सुबह भी ब्रेकफास्ट का टाइम मतलब मैं तो निकल जाता हूँ, तो रिया कर नहीं पाती साथ में। हेलो, क्या हुआ? ये सब किसका है? ये सब किसका है? आप बताओ किसका होगा ये? आंटी का। आंटी का? हाँ तो आंटी का ही है वो। नहीं, मेरा है। आपका है ये? हाँ, आपके लिए फिर लाएंगे, आपके लिए भी लाएंगे। आपको चाहिए क्या? पर आप तो चिप्स खाते नहीं हो। मैं तो चिप्स तो खाती हूँ। खाते हो चिप्स? हाँ, कभी कभी खाती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं खाती। कभी कभी खाते हो, कभी नहीं खाते हो। तो आज खाना है? हैं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने तो ले ली। मैं कहाँ लिया आपने परमिशन? अपने घर में। नहीं, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ये खाने की। मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। मम्मी मना करती नहीं खाने के लिए? नहीं। अच्छा, झूठ कह रही है अब। भाई ये पहले तक आती थी ना, तो ऐसे बोलती थी चिप्स नहीं खा, मैं चिप्स नहीं खाती, मैं बाहर का नहीं खाती, मैं बर्गर नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, क्योंकि मम्मी ने मना किया है। और इतनी समझदार है, मना कर देती है। पर यहाँ देखो, आज उसको देखो जरा, पूरी पन्नी लेके बैठ गई होगी मेरा है। ठीक है, कोई नहीं। भाई उसके बच्चे की शैतानी देखो, ये किसने खोला है सारे? हैं? मेरा है। ये अनु के लिए है ना? ये अनु के लिए, ठीक है।
और ये बाकी सामान फिर एक एक दिन आने के लिए, ठीक है? भाई उसने सारा सामान खोल दिया नहीं नहीं सारा सामान खोल दिया। कह रही सारा सामान मेरा है अनु सारा सामान किसका है? मेरा हैं? किसका है? आपका है। सारा आपका है? आंटी कल बाहर जा रही है ना, तो एक छोटा बेबी आ रहा है उसके लिए, ठीक है? आपके लिए ये था, ठीक है? देखो आपको क्या दिया आंटी ने? पर उसका नहीं है वो। क्या दिखा आंटी ने? क्या दिया पहले ये दिखाओ क्या दिया आपको? डेयरी मिल्क दिया ना? पर हम डेयरी मिल्क कभी कभी खाते हो, लेकिन कभी कभी नहीं खाती, तो आप खुश हुए आज ये डेयरी मिल्क मिलने के बाद? खुश नहीं हुए? क्यों? क्योंकि हमने मुझे सारा नहीं दिया, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। बाबू वो एक और बेबी भी है ना, उसके घर जाना है हमने कल। अब हम 2-3 दिन तक गांव जा रहे हैं ना, हाँ। ठीक है? तो उसके बाद हम वापस आएंगे। तो गांव में ना हमारे वो जो भैया है ना, उनके छोटे छोटे 2 बेबीज हैं, उनके लिए भी ले आना पड़ता है ना। जैसे आप बेबी हो ना छोटा, तो वैसे आपकी उम्र के और छोटे बेबी हो, उनके लिए भी ले आना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, फिर आप मेरे के लिए वैसे ही ऐसे ही ला देना। हाँ यस, मिल्क दो आपके लिए लाते हैं ना हम। और केक लाते हैं ना हम आपके लिए। व्हाइट वाला, ग्रीन वाला, हाँ, और कुछ डिमांड हो? जेली भी और कुछ नहीं, और एक कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक? हाँ, भाई सब मांग रही है भाई। आज तो कोल्ड ड्रिंक तो पीती भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप? हाँ पीती हूँ। झूठ कह रहे हो आप। उस दिन तो मना कर रहे थे आपकी कोल्ड ड्रिंक से मोटे हो जाते हैं, मैं नहीं पीती हूँ। और आज हाँ कह रहे हो। घर में खाना है, ठीक है? बेटा बाप को बुद्धू बना दीदी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बुद्धू बना रही थी मेरा? हाँ कह रही मेरा बुद्धू बना रही थी मैं। मुझे तो पीना है। भाई आप तो छोटे छोटे बदमाश होते जा रहे हो। बदमाश हो आप हैं? भाई बच्चे इतने तेज हो गए हैं ना, मतलब जब मन करता तब ऐसे पलट जाते, बिल्कुल ऐसे जज्बात बदल दिए, भावनाएं बदल दी। खा लिया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खा भी लिया भाई साहब, खा भी लिया। चुड़ाकल खा लिया। आप बहुत नॉटी हो रहे हो अब आप बहुत नॉटी। मैं आपकी शिकायत करूंगा मम्मी से। अरे मैंने चुड़ाकल खा लिया था, देखो। कब खाया? अरे यार अरे हाँ, आप गंदे बच्चे हो रहे हो बहुत। तो यार फाइन, मतलब अब आप लोग भी कह रहे होंगे यार पैकिंग तो कर रहे हैं, बस किस चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नैनीताल और कल जा रहे हैं। और पता है क्या, मतलब आज ही इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, तो मुझे लग रहा है नैनीताल में स्नोफॉल हो गई है। और सब हमें कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है कि ज़्यादा बर्फ़बारी होगी तो हम कहीं बीच में अटक ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर लेकिन हम एक्साइटेड हैं। अब चाहे साला बर्फ़ आए चाहे कुछ आए, हम जाएंगे और जाएंगे, मज़े करेंगे, फुल मज़े करेंगे। कल सुबह की हमारी ट्रेन है, सुबह 6 बजे की। और यार इतनी ठंड हो गई ना आज दिल्ली में, मतलब बारिश पड़ गई, और उसकी वजह से अब देखते हैं सुबह कितनी जल्दी उठना पड़ेगा। और ऊपर से आजकल रश आवर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगती है। और पिछली बार वाला एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ख़राब है, भागते भागते जो हमने ट्रेन पकड़ी थी बड़ी मुश्किल से। उस दिन तो मम्मी पापा भी भागते भागते कितने कैसे हम उन्हें भागते भागते ले गए थे भाई। मतलब कल जल्दी जाना पड़ेगा वरना भाई मेरी कुटाई होगी। इसलिए कल अभी हम जा रहे हैं सोने जल्दी, क्योंकि कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है और जाना है। तो मिलेंगे आपको कल के नए व्लॉग के साथ। कल हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से नैनीताल, दिखाएंगे आपको पूरी जर्नी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।